थोड़ी जगह दे दे मुझे तेरे पास, यहीं रह जाऊं मैं। खामोशिया तेरी सुनूं और दूर कहीं ना जाऊं मैं। अपनी खुशी दे के तुझे तेरे दर्द से जुड़ जाऊं मैं। मिला जो तू यहाँ मुझे दिलाऊं मैं यकीन तुझे रहूं हो के तेरा सदा, बस इतना चाहता हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इसका सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ गुरु मस्ती पर। तो दोस्तों, आपकी क्लास 10 की मैथ स्टार्ट हो चुकी है। चैप्टर नंबर 6 आपका है। चैप्टर का नाम है भैया त्रिभुज। आज का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर नंबर 4 में मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 6 का एग्जाम्पल सोल्व कराने वाला हूं। तो आप सभी साथी इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जितने भी भाई चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और है दोस्तों, अगर आपको चैप्टर नंबर 6 का बेसिक जानना है तो इसके पहले वाले लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 2 को आप देख सकते हैं, और लेक्चर नंबर 1 को भी देख सकते हैं। ये सब तीनों लेक्चर आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए भैया, चैप्टर नंबर 6 का एग्जाम्पल नंबर 1 आपका है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार। यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो, तो सिद्ध कीजिए कि AD अपान AB बराबर होगा AE अपान AC के। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करना। AD अपान AB बराबर है किसके, AE अपान AC के। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो आपका थ्योरम 6.1 है, जिसे हम थेल्स थ्योरम के नाम से जानते हैं, उसी थ्योरम का इसमें उपयोग किया जाएगा और इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। अब कैसे उपयोग होगा आगे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो आपकी थ्योरम 6.1 थी, उसमें दो भुजाएं क्या थी भैया, समांतर थी। तो और बाकी दो भुजाओं का जो रेशियो था एक दूसरे के इक्वल था, उसी को आपको प्रूव करना था थ्योरम 6.1 में। ठीक है, तो इसमें भी आपका क्या है, दो भुजाएं आपकी क्या भैया, समांतर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, AD अपान AB बराबर है AE अपान AC के, आपको यही प्रूव करना है। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर भैया हल। ठीक है, हम ब्लू मार्क कर ले लेते हैं, देखते हैं चलता है कि नहीं आज। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर दिया है त्रिभुज, ठीक है, ABC। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बना लेंगे भैया। एक ये आपका त्रिभुज हो गया ABC, ABC। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, भुजा AB और AC को क्रमशः D और E पर काट रही है, यानी प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है काट रही है। तो भुजा AB भुजा आपकी है, AC भुजा आपकी है। ठीक है, तो AB को D पॉइंट काटेगी और AC को E पॉइंट काटेगी। ठीक है, पहले आपका AB दिया है, फिर बाद में आपका AC है। यहाँ पर दिया पहले D, फिर बाद में E है। तो पहले AB को क्या काटेगी, D पॉइंट पर काटेगी, और AC को E पॉइंट पर काटेगी। तो देखिए AB को D पॉइंट पर काटा, AC को E पॉइंट पर काटा, इसको हम मिला लेते हैं। और क्या बोला है, ठीक है, D और E पर काट रही है तथा BC के समांतर हो। ये जो आपकी D और E क्या है, AB और AC को काट रही हैं, ये क्या है आपकी BC के समांतर हैं। जब BC के समांतर हो तो आपको सिद्ध करना है AD बट्टा AB बराबर AE बट्टा EC। ठीक है, आपको यही प्रूव करना है। आप लोग जानते हो थ्योरम 6.1 में क्या था, दो भुजाएं आपस में
पैरेलल थी यानी समांतर थी, तो आपको इन दोनों भुजाओं का रेशियो आपस में इक्वल करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन में दिया है हम उसको लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर भैया क्या दिया है, क्या दिया है बताइए, DE BC के पैरेलल यानी समांतर है। तो लिखेंगे DE समांतर होगा किसके, BC के, है ना जी, आपका हो गया DE BC के समांतर है। फिर क्या लिखेंगे आप, थेल्स थ्योरम जो आपकी थ्योरम 6.1 है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, जब ये दोनों भुजा आपस में क्या है समांतर हैं तो आप लिख सकते हो AD बटा BD बराबर होगा किसके, AE बटा EC के। ठीक है ना, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से 6 पॉइंट थेल्स प्रमेय, एक मिनट आपको लिखना है, थेल्स प्रमेय 6.1 से। ठीक है, थेल्स प्रमेय 6.1 से। उस लेक्चर में मैंने जो आपका 6.1 जो आपकी प्रमेय है उसका मैंने नाम थेल्स प्रमेय नहीं बताया था, भूल गया था। ठीक है, तो आप लोग जानते रहिएगा जो आपकी प्रमेय 6.1 है उसका नाम क्या भैया, थेल्स प्रमेय है। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय 6.1 से, तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, AD बट्टा BD। कैसे लिखेंगे, जब ये दोनों भुजाएं क्या है, DE BC के क्या भैया समांतर है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो AD बट्टा BD होगा बराबर होगा किसके, AE बट्टा EC के। तो लिखेंगे AD बटा BD बराबर AE बटा EC। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फिर आपको क्या करना है, अब देखिए हमें क्या चाहिए भैया, ऊपर चाहिए AD, नीचे चाहिए AB, ऊपर चाहिए AE, नीचे चाहिए AC। तो हम यहाँ पर देखिए ऊपर तो आपको मिल रहा है AD, यहाँ पर भी क्या मिल रहा है, AE मिल रहा है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। नीचे आपका क्या है, BD है और EC है। ठीक है, यहाँ पर चाहिए AB और AC। तो AB और AC को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, एक बार इसका हम करेंगे व्युत्क्रम करेंगे, फिर उसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। 1 जोड़ने के बाद जो आपका आएगा फिर उसका करेंगे व्युत्क्रम। ठीक है ना, तो देखिए आप लोग घबराइएगा ना। देखिए तो लिखेंगे दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर, आप लिख सकते हो दोनों पक्षों का व्युत्क्रम करने पर। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, जब व्युत्क्रम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यानी अंश और हर का क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे। तो BD जाएगा ऊपर और AD आएगा नीचे बराबर EC जाएगा ऊपर, AE आएगा नीचे। ठीक है, तो देखिए आपका आ गया क्या, BD बट्टा AD बराबर EC बट्टा AE। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर देंगे, जब हम 1 जोड़ेंगे तो आपको पास क्या मिलेगा, BD प्लस AD मिलेगा और EC प्लस AC मिलेगा, EC प्लस AE मिलेगा। ठीक है, आप जानते हो BD प्लस AD क्या होगा भैया, पूरा AB होगा, AE प्लस EC क्या होगा, पूरा AC होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, 1 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे BD बटा AD प्लस का 1 बराबर EC बटा AE प्लस का 1। आप लोग जानते हो अगर हम कोई काम दोनों पक्षों में लेकर करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, अगर हम इसको क्या करें, बराबर के इस साइड कर देंगे तो 1 आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी काम अगर हम दोनों पक्षों को लेकर करते हैं, दोनों पक्षों में करते हैं तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हम लिख लेते हैं, हम इधर से इस साइड लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग इधर लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए
बी डी प्लस, ठीक है। इसमें क्या करते हैं भाई, तिर्यक मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका गुना इस वन में होगा, फिर इसमें जुड़ जाएगा, फिर इसका गुणा इस वन में होगा और इसमें जुड़ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे बी डी प्लस ए डी बट्टा आपका क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, पूरे का बट्टा ए डी बराबर ई सी प्लस तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ए क्या हो जाएगा गुणा वन में, तो आपका हो जाएगा ए ई, पूरे के बट्टा में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगर आप इसको फिर इसी की तरह बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, इसको क्या कर, ए डी को एक बार इसके साथ बट्टे में लिख लेंगे और ए डी को एक बार इस ए डी के साथ बट्टे में लिख लेंगे, इसको एक बार इसके साथ बट्टे में लिख लेंगे और इसको एक बार इसके साथ बट्टे में लिख लेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, कट कट के ए डी कट के वन आ जाएगा, ए कट के क्या हो जाएगा, वन आ जाएगा, फिर आपका पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी क्या होगा भैया, पूरा ए बी होगा, ठीक है। और आपका ई सी प्लस ए क्या होगा, पूरा ए सी होगा। तो हम लिखेंगे बी डी प्लस ए डी के स्थान पे पूरा ए बी लिख सकते हैं, हाँ गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी डी प्लस ए डी के स्थान पे पूरा ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। बट्टा में आपका क्या है, ए डी है, बराबर ई सी प्लस ए के स्थान में पूरा ए सी लिख सकते हैं, जी गुरुजी। तो ए सी बट्टा ए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या कर देंगे बताइए, बोलो। अब हम इसका क्या कर देंगे, यंश और हर चेंज कर देंगे, ठीक है। फिर पहले की तरह इसका क्या कर देंगे, यंश और हर चेंज कर देंगे। इस नीचे वाले हर को भेज देंगे ऊपर, ऊपर वाले हर को यंश को भेज देंगे नीचे, ठीक है। इसका करेंगे व्युत्क्रम, जब व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे अतः ए डी बटा ए बी बराबर होगा ए ई बटा ए सी। हम इसका व्युत्क्रम क्यों किए हैं, क्योंकि हमें चाहिए ए डी बट्टा ए बी बराबर में क्या चाहिए, ए ई बट्टा ए सी चाहिए। जब इसका व्युत्क्रम किए हैं तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, ए डी बट्टा ए बी बराबर ए ई बट्टा ए सी, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, यहाँ लिख सकते हैं हेंस द प्रूफ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सोल्व हो चुका है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को इस एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकता है। अब हम इसको रब करेंगे, एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपका सोल्व करेंगे। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं आपको बहुत ही आसानी से समझाया जाएगा। आप लोग बस केवल ध्यान से पढ़िए और इसका बार बार क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप लोग इसका रिवीजन करेंगे उतना ही आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो बबुआ आपका एग्जाम्पल नंबर सेकंड इस बोर्ड पर लिख चुका है मैंने, ठीक है। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड क्या कहता है, ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर भैया डी सी है, असमांतर भुजाओं ए डी और बी सी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ इस प्रकार स्थित हैं। ई एफ भुजा ए बी के समांतर है। देखिए आकृति 6.14 में दर्शाइए कि ए ई बट्टा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी होगा, ठीक है। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक। आपको देखिए क्या बोला, फिर से आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए। अगर आपको याद रहा हो तो आप लोग इसको खुद का खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें भी आपका क्या होगा, थ्योरम 6.1 लगेगी, थेल्स थ्योरम का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखिए दिया है समलंब, एक हम सबसे पहले समलंब बनाएंगे। उस समलंब में आपका क्या है, जिसमें ऐसा समलंब बनाएंगे कि आपका क्या होगा, ए बी होगा डी सी के समांतर होगा, ठीक है। और उसमें असमांतर भुजाएं भी होंगी। असमांतर भुजाएं कौन कौन सी होंगी, ए डी होंगी और बी सी होंगी,
ठीक है। AD और BC को क्रमशः E और F पॉइंट पर स्थित होंगे, ठीक है। AD पर E पॉइंट होगा और BC पर F पॉइंट होगा, ठीक है। इस प्रकार स्थित होंगे जो आपका क्या होंगे, EF भुजा AB के समांतर होगी, ठीक है। तो फिर आपको सिद्ध करना है इतना। चलिए हम सबसे पहले एक समलंब बना लेते हैं। ऐसा समलंब बनाएंगे कि वो आपका क्या होगा, AB और DC समांतर हो, ठीक है। इसका नाम भैया क्या, ABCD, ठीक है। समलंब आपका बन चुका है जिसका नाम ABCD है, ठीक। और आपका देखिए क्या है, बोला है AB DC के समांतर हो। देखिए जो आपका AB है ना, DC के समांतर है। अब ये समांतर कैसे होता है, देखिए दो भुजाएं समांतर कब होती हैं, जब उनके बीच की दूरियां क्या हो, हर जगह सेम हो। दो भुजाएं समांतर कब होती हैं, जब उनके बीच का डिस्टेंस होता है हर जगह क्या हो भैया, सेम होता है, ठीक है। अगर हम AB और DC के बीच की जब हम दूरी नापेंगे ना, तो हर जगह क्या होगी, सेम आएगी। अगर हम यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, इसके बीच की मान है 5 सेंटीमीटर, तो हर जगह क्या होगी भैया, 5-5 सेंटीमीटर ही आएगी। तभी ये भुजाएं क्या होती है, समान होती है, यानी समांतर होती है। समांतर का मतलब होता है वह एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं, ठीक है। चाहे आप जितना भी बढ़ा लो, एक दूसरे के क्या होंगे, नहीं कभी काट नहीं सकती हैं, ठीक। तो चलिए आपको समांतर भुजाओं के बारे में समझ में आ चुका होगा, ठीक है। देखिए तो AB और DC के समांतर है। असमांतर भुजा AD और BC है। देखिए जो आपके क्या है, असमांतर भुजा AD और BC है। अगर हम AD को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और BC को आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना कहीं ये क्या होंगे, आपस में जा करके क्या होंगे, कट जाएंगे। नहीं तो आप ऐसे देख सकते हैं, अगर इनके बीच की दूरी ज्ञात करेंगे हम, डिस्टेंट, बीच की डिस्टेंट अगर निकालेंगे, तो हर जगह क्या होंगे, अलग अलग दूरियां आएंगी, ठीक है। यहाँ पर अगर आएगा 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा 6 सेंटीमीटर, 6 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। ऐसे करके आएगा। अगर इसको हम जब ये आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये आपका कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा, एक दूसरे को काट देगा, ठीक। देखिए और क्या बोला है, AD और BC पर क्रमशः बिंदु E और F है। तो देखिए यहाँ पर दिया पहले AD, तो AD पर क्या होगा भाई, E बिंदु होगा। तो AD पर क्या होगा आपका, E बिंदु होगा, ठीक है गुरुजी। अब देखिए बाद में दिया है BC, BC पर क्या होगा, F बिंदु होगा। तो BC पर क्या होगा, F बिंदु होगा। अब ऐसा क्यों सर जी, हम दोनों को एकदम सीध में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला क्या बोला है, EF भुजा AB के समांतर है, ठीक है। जो आपका AB है ना, उसके समांतर क्या है, EF है। यानी EF को हम ऐसे रखेंगे AD और BC पर, वो क्या करें, AB के समांतर दिखे, AB के क्या हो, समांतर हो, ठीक है। तो इसीलिए हम इन दोनों को क्या करें, एक ही सीध में रख रहे हैं, यानी एक ही डिस्टेंस पे रख रहे हैं, एक ही लाइन में रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। ये आपका क्या होगा, EF होगा जो AB के समांतर होगा। इसको हम अपने मर्जी से नहीं कह रहे हैं, आपका क्या है, क्वेश्चन में दिया है EF क्या होगा, EF भुजा AB के समांतर होगा। तो EF भुजा आपका क्या, AB के समांतर है। फिर आपको सिद्ध करना है AE बटा AD, ठीक है। आपको सिद्ध करना है AE बटा ED बराबर BF बटा FC। तो अब बताइए आप लोग, जब भुजाएं क्या होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं, तब उन दो भुजाओं का जो रेशियो होता है एक दूसरे के इक्वल कब होता है। तो बताइए इसको हम प्रूव कैसे करेंगे, समलंब चतुर्भुज में इसको प्रूव कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। आपकी जो थ्योरम 6.1 जो आपकी थेल्स प्रमेय है, वो आपकी जो थ्योरम है किस पे आधारित है, त्रिभुज पर है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, इसमें हम कुछ रचना करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा, एक नहीं दो ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। उन दोनों ट्रायंगल से हम क्या करेंगे, एक बार इस भुजा का रेशियो निकालेंगे, इस भुजा का, फिर उसके बाद इस भुजा का रेशियो निकालेंगे, फिर इस भुजा का रेशियो निकालेंगे। जो हम रचना करेंगे, अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे, हम
सोल्व करेंगे, ठीक है। फिर आपका आएगा इतना, बात समझ आई। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे, हल हो गया। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बताइए। दिया है, जो आपके क्वेश्चन में दिया है हम उसको सबसे पहले लिख लेते हैं। हल लिखने के बाद दिया है, क्या दिया है बताइए। दिया है ए बी समांतर डी सी, तो लिखेंगे ए बी समांतर डी सी, ठीक है गुरुजी, इतना हो गया। फिर आपका क्या दिया है, ई एफ समांतर होगा किसके, ए बी के, ई एफ समांतर ए बी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आपको सिद्ध करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए ई बटा ई डी, ए ई बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। आपको यही ना चीज सिद्ध करना है। हाँ गुरुजी, तो चलिए हम इसमें क्या करेंगे भाई, एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, चाहे आप क्या कीजिए, डी को बी से मिलाइए, ठीक है, बात वही होगी। चाहे आप क्या कीजिए, इस ए को सी से मिलाइए, बात वही होगी, ठीक है। हम क्या करते हैं, ए को सी से मिला लेते हैं, तो ए को सी से मिलाएंगे, ठीक है। देखिए ए को हम सी से मिला लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे रचना में। रचना में क्या लिखेंगे, जो इसको जो हम मिलाए हैं तो इसका कुछ नाम तो रखना पड़ेगा ना। ये क्या हो रही है, इस रेखा को तो काट रही है, इस पॉइंट का नाम क्या रख देंगे, इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं जी। कुछ भी नाम रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे रचना में, रचना, ठीक है। तो रचना में क्या लिखेंगे बताइए, AC को जोड़ा, AC को, या भाई आपका को है, ठीक है, AC को जोड़ा, या आपका को है, ठीक ना, AC को जोड़ा। फिर आपको क्या करेंगे, सिद्ध, फिर लिखेंगे सिद्ध, सिद्ध, ठीक है। सिद्ध में क्या लिखेंगे, अब बताइए आप लोग। अब हम यहाँ से क्या करें, सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध का मतलब क्या, अब हम यहाँ से क्या करें, सिद्ध कर रहे हैं, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए सिद्ध में आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। ए बी समांतर डी सी है, तो लिखेंगे क्या, ए बी समांतर डी सी। फिर आपका क्या है, ई एफ समांतर ए बी, ए बी समांतर ए बी समांतर डी सी, ई एफ समांतर ए बी। फिर देखिए अब बताइए आप लोग, ए बी समांतर क्या डी सी है, और यहाँ पर ई एफ समांतर ए बी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ए बी समांतर डी सी है, यहाँ पर ई एफ समांतर ए बी है। तो हम इस ए बी के स्थान पर हम इस ई एफ को लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। चाहे हम क्या कर सकते हैं, इस ए बी के स्थान पर हम इस डी सी को लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। हमारे कहने का मतलब यह है कि जब यहाँ पर भी ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, दोनों जगह क्या ए बी एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं, तो हम कह सकते हैं जो आपका ई एफ होगा डी सी के समांतर होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ से तो जो आपका ई एफ होगा ये क्या होगा भाई, डी सी के समांतर होगा, ठीक है। जो आपका ई एफ होगा ना डी सी के समांतर होगा, बात समझ में आई। अब हम देखिए यहाँ पर आपके क्या दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ठीक है। एक आपका ट्रायंगल क्या है, ए डी सी है, या आप कह सकते हैं ए सी डी, ठीक है। एक बार इस ट्रायंगल को ले करके चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए जो आपका ई जी है वो आपके क्या है, इस डी सी के समांतर है, ठीक है। जो आपका ई जी है ना इस डी सी के समांतर है। जब दो भुजाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं, तब हम क्या कर सकते हैं, जो इस भुजा का रेशियो होगा और इस भुजा का जो रेशियो होगा आपस में क्या होंगे, समांतर होंगे, बराबर होंगे, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, दूसरा ट्रायंगल लेकर के चलेंगे। यहाँ पर भी देखिए आपके क्या ए बी सी बन रहे हैं, ये आपके ट्रायंगल, ठीक है। इसमें देखिए जो आपका ई एफ है
सॉरी जो आपका जी एफ है ना, वो आपके क्या ए बी के समांतर है। तो आप कह सकते हो जब दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो और बाकी दो भुजाओं का जो रेशियो होगा एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, तो इसको भी मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर दोनों इक्वेशन नंबर सेकेंड और फर्स्ट को हम जब हल करेंगे तो आपको यह मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो जो आपका ट्रायंगल ए सी डी है उसमें आपका क्या, जो आपका ई जी है वो आपके क्या डी सी के समांतर है। ठीक है ना, जो आपका ई जी है डी सी के क्या भैया, समांतर है। तो लिखेंगे ई जी समांतर होगा किसके, डी सी के। इसको हम कहाँ से लिख रहे हैं बताइए, ई एफ समांतर डी सी से। इसको हम लिख रहे हैं ई एफ समांतर डी सी से, ई एफ समांतर डी सी से। अब ऐसे सर जी क्यों लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखे थे, ई एफ समांतर डी सी। जब आपका पूरा ई एफ क्या है, ये आपका जो पूरा ई एफ है ना, ये डी सी के समांतर है। अगर इसको हम दो पार्ट में कर दें, देखिए आप लोग इधर से देख लीजिए, जो आपकी मान लीजिए ये आपकी छोटी सी रेखा है ए बी, ठीक है, ये आपकी क्या बड़ी सी रेखा है सी डी। ठीक है, अब बताइए आप लोग, जो आपकी ए बी है इस पूरे सी डी के समांतर होगी कि नहीं होगी। आप कहोगे सर जी ये तो इतनी बड़ी है, ये तो इतनी छोटी है। भाई इसकी लंबाई से कोई मतलब नहीं होता, जो इसकी दूर लंबाई होती है ना, इससे कोई मतलब, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसके बीच का हम क्या देखते हैं, डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है ना, इसके बीच की दूरी देखते हैं। अगर इस रेखा और इस रेखा के बीच की जो दूरी है ना, ये जो बीच की दूरी है ना, ये सेम होनी चाहिए। अगर हम इसको कह रहे हैं, नाप के बता रहे हैं आपकी क्या 5 सेंटीमीटर है, तो पूरी क्या होगी, दूरी 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तभी आपकी क्या होती है, ए वाली रेखा इस रेखा के समांतर होती है। ठीक है, आप चाहे इसको और आगे बढ़ा सकते हो, इसको और आगे बढ़ा सकते हो, इसको और आगे बढ़ा सकते हो, सब जगह क्या होना चाहिए, सेम दूरी होनी चाहिए। यानी इसके बीच की दूरी क्या हो, सेम हो, तभी ये क्या होगी, ये दोनों रेखा आपस में समांतर होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका हो जाएगा, जो आपका ई जी है इस डी सी के समांतर होगा। ठीक है, इसके बीच की दूरी क्या होगी, सेम होगी। चाहे आप इसको आगे बढ़ा करके बीच की दूरी निकालिए, चाहे आप छोटी करके बीच की दूरी निकालिए। ठीक है, ठीक है, हम इसको रब कर देते हैं। बात समझ में आई। ठीक है, डीसी के समांतर हो गया, इसको हम लिखें ई एफ क्या है, डीसी के समांतर है। ठीक है, तो देखिए हम इधर लिखते हैं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। ठीक, देखिए अब आप लोग जानते हो जब ई जी क्या, जब दो रेखाएं क्या होती हैं आपस में समांतर होती हैं, तो इनके भुजाओं का जो रेशियो होगा एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। हाँ गुरु जी ये तो सही है। तो लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, या आप कह सकते हो थेल्स थ्योरम 6.1 से। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, यहाँ पर लिखिए थेल्स प्रमेय से आप कह सकते हो, नहीं तो आप क्या कह सकते हो, प्रमेय 6.1 से। तो प्रमेय 6.1 से या प्रमेय 6.1 द्वारा नहीं दोस्त, सही लगता है। ठीक है, प्रमेय 6.1 द्वारा। ठीक है, तो चलिए, तो आपकी प्रमेय 6.1 द्वारा क्या कहती है, जब दो भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो उनके भुजाओं का जो रेशियो होगा एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ से ए ई बटा ई डी बराबर होगा किसके, ए जी बटा जी सी के। इसको हम क्या मान लेंगे भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। जी गुरु जी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए लिखेंगे आपका त्रिभुज, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी डी, सॉरी लिखेंगे एंड, फिर क्या लिखेंगे, एंड त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में जो आपका जी एफ है ये किसके समांतर होगा,
ए बी के समांतर होगा। ठीक है, जो आपका जी एफ है ना ए बी के समांतर होगा। इसके बीच के अगर हम डिस्टेंस निकालें तो क्या होंगे, हर जगह एक ही आएगा। ठीक है ना, हर जगह सेम आएगा। तो जी एफ समांतर ए बी, ठीक है, जी एफ समांतर ए बी, इसको हम कहाँ से लिखें, आप यहीं पर लिख देना ब्रैकेट में बना करके। ठीक, लिखेंगे क्योंकि ई एफ समांतर ए बी। ठीक है ना, ई एफ जो आपका पूरा ई एफ है ना, ये क्या भैया ए बी के समांतर है। जब पूरा ई एफ ए बी के समांतर है तो ये आपका क्या होगा, जी एफ भी ए बी के समांतर होगा। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब जानते हो जब ये दोनों भुजाएं क्या हैं, आपस में समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर यानी पैरेलल हैं, तो इन भुजाओं का जो रेशियो होगा एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। यानी प्रमेय 6.1 से लिख सकते हो। तो लिखेंगे हम यहाँ पर प्रमेय, लिखेंगे प्रमेय 6.1 द्वारा। ठीक है, प्रमेय 6.1 द्वारा, या आप कह सकते हो जो आपका क्या है भैया बी एफ है, बी एफ बट्टा एफ सी बराबर होगा किसके, ए जी बटा जी सी के। भाई सही से लिखा जाए। ठीक है, जो आपका बी एफ बट्टा एफ सी होगा बराबर होगा किसके, ए जी बटा जी सी के। इसको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से तो हम इधर लिख लेते हैं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे स्पेस नहीं बचा है। ठीक, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से आपका क्या हो जाएगा बताइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका क्या ए ई बटा ई डी है बराबर ए जी बटा जी सी। यहाँ पर देखिए क्या है बी एफ बटा एफ सी बराबर ए जी बटा जी सी। तो इन दोनों इक्वेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ए जी बटा जी सी है, यहाँ पर भी क्या ए जी बटा जी सी है। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, देखिए ए जी बटा जी सी के स्थान पे हम बी एफ बटा एफ सी को लिख सकते हैं, तभी भी आपका काम बन जाएगा, आपके पास मिल जाएगा इतना। ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं बताइए, या आप इस इक्वेशन से, ठीक है, इस इक्वेशन से ए जी बटा जी सी के इक्वल टू क्या बी एफ बटा एफ सी है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए जी अपान जी सी के स्थान पे हम बी एफ बटा एफ सी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप स्वतंत्र हो, चाहे आप इसके स्थान पे, चाहे आप इसके स्थान पे इतना लिख सकते हो, चाहे आप इस इक्वेशन में इसके स्थान पे इतना लिख सकते हो। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा ए ई बटा ई डी बराबर, तो ए जी बटा जी सी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना बी एफ बटा एफ सी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बी एफ बटा एफ सी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका प्रूफ हो चुका है। तो आप लिख सकते हो हेंस द प्रूफ या इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 2 यानी एग्जाम्पल नंबर 2 भी आपका प्रूफ हो चुका है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर किसी भाई को इन दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को पूछ करके क्लियर कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर भी बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा और आपको यह वीडियो भी
पसंद आया होगा तो आप लोग भाई इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से यह वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, फिर उसके बाद इसको अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों आपको हमारा सपोर्ट करना है और इस चैनल को जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर पूरा करवाइए। तो दोस्तों अगर आपको इस चैप्टर का जो आपका बेसिक देखना है लेक्चर नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो आप लोग नंबर फर्स्ट में मैं आपको बेसिक बताया हूँ और जो एक्सरसाइज 6.1 है मैं उसको सोल्व कराया हूँ, और जो आपका लेक्चर नंबर 2 है उसमें मैं आपका थ्योरम 6.1 को मैं प्रूव कराया हूँ, और जो उसका व्युत्क्रम थ्योरम है 6.2 उसको मैं लेक्चर नंबर 3 में प्रूव करवा चुका हूँ। और आज का लेक्चर नंबर 4 में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल स्टार्ट किया हूँ, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इन दोनों को मैं सोल्व करा चुका हूँ। आज का लेक्चर नंबर 4 हमारा यहीं पर समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग अगर लेक्चर नंबर 3 को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों कल मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।